student, we are start our study chapter 2 class 8 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फॉय। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना स्टूडेंट, वो फ्रेंड्स भी होते हैं, फॉय भी होते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, वी कैन नॉट सी अवर आइज, हम उन्हें अपनी आइज से नॉर्मली आइज से नहीं देख सकते, उन्हें हमें एडेड आइज होती है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मैग्नीफाई ग्लास है जिसकी यूज से ही हम उनको देख सकते हैं, वी कैन सी। जो फ्रेंड्स भी होते हैं हमारे, किस तरह से हमारा हेल्पफुल भी होते हैं, किस तरह से हमारे फॉय, मतलब जिससे हमारे फॉय भी हमारे दुश्मन भी होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या, यू हैव सीन, हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी जिसमें सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे अराउंड अस हम डेली देखते हैं। यहाँ तक कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस द नॉर्मली कैन नॉट सी, और सम ऐसे अदर ऑर्गेनिज्म है जिसे हम हमारी नॉर्मली आई से नहीं देख सकते। दीज आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम वी कैन नॉट सी, जिसे हम नहीं देख सकते। एग्जाम्पल, यू माइट हैव द ऑब्जर्व ड्यूरिंग द रेनी सीजन मोस्ट ब्लैक कैट स्पॉइल्स एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद द ग्रेनिश वाइट पैचेस एंड पैचेस थ्रू द मैग्नीफाई ग्लास you will see the teeny black rounded structure. Do you know what structure and where do the come from? इसमें ये दे रखा है स्टूडेंट कि क्या है, यहाँ पे एग्जांपल है कि क्या होता है जब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रेनी सीजन में क्या होता है, ब्रेड के ऊपर मॉइस्चर हो जाती है, मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट होने के कारण, नमी के कारण क्या होता है, गेट कवर्ड विद द ग्रेश वाइट पैचेस, उसके ऊपर एक वाइट कलर के पैचेस दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम शायद बोल सकते हैं कि फंगी भी होती है, इस टाइप के उसमें पैचेस दिखाई देने लगते हैं। तो वो क्या होते हैं, हमें जो पैचेस होते हैं वो क्लियर हमें हमारी आई से नहीं देख पाते। तो उसमें क्या होता है, वो राउंडेड, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम मैग्नीफाई ग्लास से इजीली देख सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होती है कहाँ से और कहाँ, ये स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट अपन लेते हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया है। ये 2.1 है, कलेक्ट सम मोस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड बीकर एंड एडेड वाटर। सम जो है मोस्ट सॉइल है, मोस्ट मतलब जिसमें मॉइस्चर गीली हो, उस सॉइल को हमें क्या करना है, बीकर में लेना है। बीकर में लेने के बाद उसमें क्या करना है, वाटर को ऐड करना है स्टूडेंट। फिर उसके बाद देखा है कि द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन, जो सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, सॉइल मतलब मिट्टी के जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, जो हैवी पार्टिकल्स होंगे। ऑब्जर्व ड्रॉप ऑफ द वाटर बीकर अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद वो जो वाटर है, जो बीकर में जो वाटर प्रेजेंट है, जो सॉइल प्रेजेंट है, उसको हम अंडर द माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो व्हाट डू यू सी, हमने क्या ऑब्जर्व किया। ओके स्टूडेंट, अब उसमें देखेंगे एक्टिविटीज़ 2.2। यहाँ पे टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। हमें क्या करना है स्टूडेंट कि हमें टेक करना है कौन सा, पॉन्ड का वाटर लेना है। ओके, स्प्लिट अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप। इसको क्या करना है, ग्लास स्लाइड में स्प्लिट करना है और साथ में उसको क्या करना है, हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप में। डू यू फाइंड द टीनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूविंग द अराउंड असम। डू यू फाइंड, हमने क्या फाइंड किया जब हमने माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या गेट हुआ स्टूडेंट कि हमने उसमें देखा कि उसमें क्या होता है, जो टीनी ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उसमें क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, अराउंडेड हो रहे हैं, मतलब टीनी मूविंग कर रहे हैं वहाँ पे। किस तरह से, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में माइक्रोस्कोप में हमें सब माइक्रोब्स दिखाई देंगे। यस स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये गिवन है कि दिस ऑब्जर्वेशन, हमने जब ऑब्जर्वेशन की एक्टिविटीज़ के थ्रू तो हमने ये देखा कि सॉइल है फुली टीनी ऑर्गेनिज्म, सॉइल में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रेजेंट, फुली ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ऑल देम फॉल इनटू द कैटेगरीज ऑफ माइक्रोब्स, मतलब उसमें क्या होता है, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। दिस माइक्रोब्स आर सो द स्मॉल साइज, ये जो होती है इनकी इतनी स्मॉल साइज होती है कि अनएडेड आइज, हम बिना अनएडेड आइज के उसको नहीं देख सकते। सम ऑफ दिस सच एज द फंगस ग्रो द ब्रेड इन अ सीन अ मैग्नीफाई ग्लास। किस तरह से जो फंगस है वो ब्रेड पे ग्रो कर रहा है, किस तरह से उसका राउंडेड स्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रही है। अदर कैन नॉट बी सी विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, हम उसको माइक्रोब्स के हेल्प के बिना नहीं देख सकते। दैट इज वाई दीज आर द कॉल्ड माइक्रोब्स, हम उसको क्या कहेंगे, माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाई इनटू द 4 मेजर ग्रुप। यहाँ पे स्टूडेंट अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन जो हो रहा है वो अराइज हो रहा है कि हाउ मेनी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हाउ मेनी मेजर ग्रुप या डिवाइडेड, मतलब किस तरह से उसको कितने ग्रुप में मेजर या डिवाइड किया गया है। तो उसमें जो है ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगीज, प्रोटोजोआ एंड सम ऑफ द एल्गी। सम ऑफ दीज द कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन। जो वहाँ पे जो फंगस है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से शोन है 2.1 एंड 2.4 में। लुक हियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बैक्टीरिया किस तरह से दिखाई देते हैं, जो हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही दिखाई देते हैं, जो अभी विदाउट अनएडेड आइज से हम ही देख सकते हैं, वी कैन नॉट सी अवर आइज।
लुक हियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी हमें एल्गीज दे रखी है, एल्गीज से क्लेमाइडोमोनास स्पाइरोकाइटा, मतलब 2 एल्गीज में हमको एग्जांपल नेम अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपको ये लर्न करना है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए प्रोटोजोआ है कि गिव द एग्जांपल ऑफ द 2 प्रोटोजोआ, तो अमीबा है, पैरामीशियम है, जिसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है ना, उसका डायग्राम भी आता है अपने को। और साथ में यहाँ पे स्टूडेंट क्या दे रखा है, देखिए फंगीज नेम, गिव द 2 नेम ऑफ द 2 एग्जाम्पल ऑफ द फंगीज, है ना, ब्रेड मोल्ड है, पेनिसिलिन है, एस्पाइरोगिलस है, इस तरह से इनके नेम यहाँ पर गिवन है। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं वायरस की। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर द डिफरेंट ऑफ द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वायरस होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा माइक्रोब से होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। दे हाव रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं, ओनली सेल के इनसाइड ही क्या होता है, रिप्रोड्यूस करते हैं, उससे ही अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। विच में भी द बैक्टीरियम, प्लांट्स, एनिमल्स, सम ऑफ द वायरस शोन कॉमन, उसमें यहाँ पे सभी जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, सभी के जो बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है वो फिगर 2.5 में गिवन है ना। यहाँ पे मतलब ये जो है होस्ट होते हैं मतलब किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर ये किसी कहीं पे नॉन लिविंग थिंग्स पे अगर प्रेजेंट होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं, सिम्बायोटिक मतलब कहीं पे नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं ना स्टूडेंट, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे, है ना, वहाँ पे ये ग्रो नहीं करेंगे। बट यहाँ पे किसी लिविंग थिंग से मान लो अपने हाथ पे ही अगर रखा है तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा वो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम आते हैं स्टूडेंट कि मोस्ट ऑफ द कप आर कॉज्ड बाय द वायरस, सीरियस डिसीज इन पोलियोस एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। मतलब जो पोलियोज है, चिकन पॉक्स है, ये भी क्या है, किसके सिम्टम्स के कारण वायरस डिसीज कॉज है ना। अब उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट आता है डिसीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स। मतलब जो मलेरिया है, डायसेंट्रीज है, ये जो कॉज डिसीज होती है कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ के रीजन के कारण ही होती है। द टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये जो बैक्टीरिया डिसीज है ये बैक्टीरिया के रीजन के कारण होती है। ये हमें लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट की जो प्रोटोजोआ, गिव द एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोन डिसीज, गिव द एग्जांपल ऑफ द बैक्टीरियल डिसीज। ओके स्टूडेंट, अब हम टर्न आवर लुक हियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक वायरस गिवन है। जो वायरस होता है इसका यहाँ पे हेड होता है और नीचे क्या होता है स्टूडेंट, टेल होता है। जैसे टेल फॉर्म है तो टेल फॉर्म से किस तरह से ये अपनी स्किन में ट्रांसफर होता है और किस तरह से डिसीज को स्प्रेड करने का फंक्शन करता है। ये टेल के थ्रू अपनी बॉडी में इंटर होता है और डिसीज कॉज ऑफ द डिसीज को कॉज करता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आती है हमारी बात, वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, है ना। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कहाँ पे लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल कॉल लाइक बैक्टीरिया। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरियाज में, एल्गीज में और प्रोटोजोआज में। सब मल्टी सेल्यूलर में सच एज मैनी एल्गीज एंड फंगीज। और कुछ ऐसी होती है जो एल्गी और फंगी में भी लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, है ना, रेंजिंग फ्रॉम आइस, कोल्ड्स, क्लाइमेट्स इज हॉट, स्प्रिंग्स, डेजर्ट, मार्शी लैंड। मतलब यहाँ पे सभी में प्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आइस में, कोल्ड में, हॉट क्लाइमेट्स ऑफ हॉट में, स्प्रिंग सीजन में, मार्शी लैंड में, मतलब जहाँ पे वाटर अधिक प्रेजेंट होता है, मतलब दलदल एरिया होता है वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। डेजर्ट में, रेगिस्तान में भी ये अपने आप को प्रेजेंट रखते हैं ना। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज एनिमल्स इंक्लूड द ह्यूमन। यहाँ तक कि ह्यूमन की इनसाइड द बॉडीज़ में प्रेजेंट, एनिमल्स की इनसाइड बॉडीज़ में भी प्रेजेंट होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एक्सिस्ट फ्रीली। मतलब जो होता है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, पैरासाइट फॉर्म में भी फ्रीली क्या होते हैं वो अपनी ग्रो करना भी स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। जैसे सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल आवर लाइफ। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में रखते हैं, है ना। मेनी वेयर द सम ऑफ अदर हार्मफुल कॉसेज डिसीज। जो सम होते हैं वो बेनिफिशियल भी होते हैं और सम जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, जो कॉज ऑफ डिसीज होते हैं। ओके स्टूडेंट,
यस स्टूडेंट, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिए फ्रेंडली से होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू वेरियस पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दे आर यूज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड और केक के लिए प्रिपरेशन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है, मतलब कि हमारे लिए यहाँ पर बेनिफिशियल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव द बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। दे हैव यूज द क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट को किस तरह से क्लीन किया जाता है, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, पील्स रिमेनिंग द एनिमल्स, है ना, ये सभी क्या होता है, एनिमल स्पीसीज जो होती है आर ब्रोकन डाउन इनटू द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बैक्टीरिया क्या करते हैं स्टूडेंट कि इनको क्या होता है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का, ब्रेक डाउन करने का फंक्शन करते हैं। डेड और डिकेइंग एनिमल्स जो हो जाते हैं ना स्टूडेंट, उसको भी क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे ब्रेक डाउन करने का फंक्शन करते हैं जिससे वो हार्मलेस नहीं होते, है ना, ब्रोकन डाउन इनटू द हार्मलेस एंड यूजेबल, जिससे वो यूज़ में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आल्सो यूज द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ तक कि आपको ये भी पता होगा, रिमेंबर होगा कि मेडिसिन के प्रिपरेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब स्टूडेंट इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, फिक्सिंग द नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के फिक्सेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। किस तरह से नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में फिक्स रखते हैं, फिक्स रखने के कारण किस तरह से सॉइल की फर्टिलिटीज, उसकी ग्रो को डेवलप करने का फंक्शन करते हैं। इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना स्टूडेंट, वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, हार्मफुल होने के साथ साथ हमारे लिए फ्रेंड भी होते हैं और कोई दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।